थी कि ननद जो उनकी है ना, नेहा और वंदना और मनीषा, वो लोग हमेशा टॉर्चर करती थी। तो बोल रही थी कि देखिए क्यों टॉर्चर करती थी? दहेज के लिए वो भी करती थी और देवर लोग भी करते थे दहेज के लिए, कि दहेज नहीं मिलेगा तो तुमको नहीं रखेंगे, मुंगा देंगे, मार देंगे। अभी इस समय फिलहाल पता ना क्या किया कि उन्होंने ये एकदम हमको चाहिए 10 लाख रुपया, एक बुलेट गाड़ी। कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और हमारे देश में दहेज प्रथा को लेकर काफ़ी कानून बनाया जाता है कि कहा जाता है कि दहेज लेना और देना एक अपराध है। फिर भी देख सकते हैं कि यहाँ पे दहेज के लिए कि बेटी को किस प्रकार मार दिया गया, उसके बाद पूरा जो सबूत है वो भी मिला। आपको लगता था कि आपकी दीदी के साथ ऐसी घटना कर दी जाएगी? सर ऐसा कुछ नहीं लगता था, लेकिन अब अचानक से ऐसा किए जो है, हाँ मारते पीटते थे, वो सब लोग करते थे, हर 6 महीने में मारते थे लोग। मैं अनूप प्रजापति और आप लोग देख रहे हैं रिपोर्टर अनूप। अभी मैं नौतन थाना के सेमरिया गांव में आए हुए हैं। बता दूं कि 3 दिन पहले यहाँ पे एक नवविवाहित महिला को यहाँ पे जान से मार दिया गया, और उसके बाद मार देने के बाद यहाँ पे जो भी परिवार, यहाँ के परिजन है जो फरार है। बता दूं आप लोग कि आज 3 दिन हो गया, लेकिन अभी तक पुलिस प्रशासन इस मामले में कहीं ना कहीं अभी तक कोई भी सुराग नहीं दी। देख सकते हैं यहाँ की जो परिवार है यहाँ पे ताला मार के इस घर से फरार है। देख सकते हैं यहाँ की स्थिति। सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और यहाँ पे देख सकते हैं बेटियों के साथ क्या किया जा रहा है। एक दहेज के लिए 2018 में शादी हुआ था, और परिवार आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जो उनकी पति है लगभग 35 साल के हैं, और उनकी पत्नी जिनकी हत्या कर दी गई है वो 25 साल के हैं। क्योंकि जो लड़की के घर मैरवा थाना के अंतर्गत बिशुनपुर की थी, और यहाँ पे 2018 में शादी हुआ था कि, और 10 लाख रुपये के दहेज के लिए और एक बुलेट के लिए मांग था, और उसको लड़की के द्वारा घर के द्वारा पूरा नहीं किया गया। उसके कारण लड़की के साथ ऐसा घटना कर दी गई। अभी उसके घर पर हम जाएंगे, मैरवा थाना के अंतर्गत बिशुनपुर गाँव में जाएंगे, और इस मामले के बारे में पूरी जानकारी जानने का प्रयास करेंगे। क्योंकि उनके मायके में अभी मैं मौजूद हूँ, और उनके दादाजी इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम परमात्मा सिंह है। बेबी देवी के साथ क्या हुआ था, थोड़ा डिटेल बताइए। डिटेल ये है कि भाई देखिए, उसकी शादी तो हो गई 2018 में जी। हाँ, और उसके बाद उसको साल भर तो बढ़िया सुरक्षित रही। साल भर के बाद उस लोगों ने अत्याचार शुरू कर दिया, है ना, अनेकों प्रकार का। हाँ, दहेज वहेज के कि ये लेंगे वो लेंगे, है ना, उसके साथ मार पीट गाली। शादी से पहले दहेज की मतलब तय नहीं होता क्या? शादी से पहले कोई शादी को पहले तो कोई दहेज नहीं होता। जितना खुशी से जिसको आया वो उसने दिया लिया, है ना। उसके पहले कोई तपड़ा नहीं हुआ था, है ना। हाँ, बाद में उन लोगों को बहुत ज़्यादा लालच आ गई, है ना। यहाँ आने जाने लगे, देख सुन करके उनको लालच आने लगी, है ना। इस पर उनकी मनोबल बढ़ता गया। हाँ, उसके साथ अत्याचार शुरू हो गया। उसको 2-3 ननद थी वो, हाँ, उसके देवर है, उसका ससुर है, बहुत रुपयोग से उसको रखने लगे। बाद में वो आई गई, कही बहुत बातें हुआ, हम लोग जा कर के वहाँ समझाए बुझा करके, अरे मैंने जानते हैं कैसी बात है समाज के लेकर के, मैंने आदमी दाब दूब करके चलो भाई चलता है चलने में, है ना। उसके बाद भी उन्होंने माना नहीं। बाद में लास्ट में ये कर्म किया कि पहले बेबी देवी के साथ जैसा अत्याचार किया जा रहा था, तो क्या उस टाइम आपने थाना में कोई कंप्लेंट नहीं दिया? नहीं, थाना में कोई कंप्लेंट नहीं। ऐसे हम लोग सामाजिक रूप से जा कर के उसके दरवाजे पर बैठ करके बात विचार कर रहे थे। जी, हाँ, उसके बाद बात विचार हो ही गया। चलिए मामला सलट गया, उनको भी समझा दिया गया, सबको समझा दिया, लड़की को भी कोई बात हो तो समझा दिया गया। ऐसा चलता रहा। अभी इस समय फिलहाल पता ना क्या किया कि उन्होंने ये एकदम हमको चाहिए 10 लाख रुपया, एक बुलेट गाड़ी। देखने में ऐसा रहा कि जो लड़के था, जो उनके पति थे, वो 35 वर्ष के थे, और एक 25 वर्ष के। आप लोग उम्र मायने नहीं किए थे उस टाइम शादी करने के? उसमें मायने देखिए, हम लोग तो देखे नहीं थे, हम तो यहाँ थे नहीं, घर पर थे नहीं, है ना। हम थे यहाँ लखनऊ में। हाँ, उसकी माँ ने उसको शादी कर दी जा करके, उसके बाप, है ना। बाद में हम लोगों को पता चला, लेकिन ठीक है, इसी तरह से चलता रहा है। ये जो बहुत जल्दी है, कल परसों जो काम किए हैं, बहुत अत्याचार किए हैं, इस पर हम लोग कानूनी कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं और चलते रहेंगे। अभी आप लोगों को पता नहीं चल पा रहा है कि आपकी बेटी के साथ क्या किया गया है और कैसे मारा गया है? अभी कोई भी सबूत आपको नहीं मिला है? ना, हमको कोई सबूत नहीं मिला। बता दूं कि कहा जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और हमारे देश में दहेज प्रथा को लेकर काफ़ी कानून बनाया जाता है कि कहा जाता है कि दहेज लेना और देना एक अपराध है। फिर भी देख सकते हैं कि यहाँ पे दहेज के लिए कि बेटी को किस प्रकार मार दिया गया, उसके बाद पूरा जो सबूत है वो भी मिटा दिया गया। अभी हम उनके भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। आप अपने बहन से आखिरी दिन कब मिले थे? आखिरी दिन जब यहाँ पे आई थी, तो मेरे से दीदी बोल रही थी कि मैं जा रही हूँ अपने मेरे घर पे यहाँ पे आने के लिए। बोली थी कि दादी का तबीयत ख़राब है, यहाँ पे आना है। तो मैं बोला ठीक है, भैया से भी पूछी तो बोल रहे हैं ठीक है जाओ मिल के आओ।
तो मैं उसको लेके यहाँ पे आया, यहाँ पे लेके आया तो फिर मैं चला गया वहाँ पे, अपने मामा के घर पे ही मैं रहता था, तो फिर वापस चला गया। उसके बाद वो वहाँ से कॉल किए, उसके हस्बैंड कॉल किए और बोल रहे हैं कि तुम यहाँ से जाओगी कि नहीं जाओगी, यहाँ से हाँ घर पे अपने जाओगी कि नहीं जाओगी, ताकि नहीं जाओगी तो हम तुमको छोड़ देंगे और ना ही ये कुछ भी करेंगे, ऐसा बोल के वो सब उसको ज़बरदस्ती यहाँ से लेके चले गए। और क्या आपको लगता था कि आपकी दीदी के साथ ऐसी घटना कर दी जाएगी? सर ऐसा कुछ नहीं लगता था, लेकिन अब अचानक से ऐसा किए जो है, हाँ मारते पीटते थे, वो सब लोग करते थे, हर 6 महीने में मारते थे लोग, ऐसा बार बार करते थे वो। तो हर महीने आप लोग वहाँ पे जाते थे, सुझाव भी करते थे उनके मामले को, हर 6 महीने पर उनको मारा पीटा जा रहा था, तो इसके बारे में आप कभी कंप्लेंट क्यों नहीं दिए हैं? सर ऐसा हम लोग खास अपने इज्जत बचा रहे थे, और उनका भी इज्जत तो थोड़ा बहुत रखेंगे ना, क्योंकि वो हमारे दीदी के ससुराल है, और दीदी में कुछ अगर फिर बाई चांसली कुछ करते हैं, जैसे अभी किए हैं हम लोग कंप्लेंट किए, बाई चांसली अभी कुछ कर देते हैं तो उसमें दिक्कत हमारा होता ना, हमारी बहन जाती, लेकिन अब ये सोच के नहीं किए, अब तो ये भी वो ही गया। अभी आपकी दीदी के मर्डर के बाद उससे पहले कभी बात किए थे आप? हाँ बात हुआ था। आपकी दीदी की कुछ बोली थी कि ऐसा ऐसा हो रहा है, मार रहे हैं पीट रहे हैं, तो आओ और चलो हम ऐसा क्यों मार पीट रहे हैं, क्यों इसका मामला कुछ बताते हैं, क्यों मार पीट रहे हैं? वो दहेज के लिए बोल रहा था, ऐसे बार बार कि दहेज मांग रहे हैं, बार बार कॉल करके कि बोलो अपने भाई से कि 10 लाख रुपए और बुलेट गाड़ी दे बार बार। कब शादी उनका हुआ था उस टाइम दहेज की बात नहीं किए थे? हुआ था, लेकिन उस टाइम हम लोग मैनेज कर लिए थे, सब बात सब मिलजुल के सब बात हुआ था तो मैनेज किए थे। बता दूँ कि देखिए अभी उनके चाची है, बताया था कि चाची भी एक माँ समान होती है, और उनकी माँ तो नहीं थी लेकिन इनकी चाची थी, इनसे जो भी अपना पर्सनल बात होता है शेयर करती थी, और थोड़ा चाची से भी हम इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। तो आप आखिरी दिन कब बात की थी उनसे? उनसे बात हुआ था एक दिन पहले। तो क्या बोल रही थी? रात में बात हुआ था तो मतलब ऐसा कुछ नहीं बोल रही थी कि सब ठीक है, समाचार बता रही थी, बस यही बोल रही थी कि ननद जो उनकी है ना, नेहा और वंदना और मनीषा, वो लोग हमेशा टॉर्चर करती थी, तो बोल रही थी कि देखिए क्यों टॉर्चर करती थी? दहेज के लिए वो भी करती थी और देवर लोग भी करते थे दहेज के लिए, कि दहेज नहीं मिलेगा तो तुमको नहीं रखेंगे, मुंगा देंगे, मार देंगे, ऐसे कर देंगे, बोरा में कस के बिसन पूरा फेंक देंगे। देवर लोग भी बोलते थे, 3 देवर लोग हैं और ये 3 ननद लोग हैं, सभी लोग बोलते थे कि ऐसे करके तुमको वहाँ भेज देंगे। तो हम लोग कितना समझाए बुझाए कि जाने दीजिए, हम अपना बेटी को ही समझाएंगे। जी मैं बोल रही थी कि बेबी से कि जाने दीजिए, मैं इनको समझाई बुझाई बहुत कुछ, और ये लोग भी गए थे वहाँ, जाके समझा बुझा के आए, तो वहाँ वो लोग मान जाते थे कि हाँ अब ऐसा गलती हम मेरे से नहीं होगा, फिर भी करते थे। क्या आपको लगता है कि आपकी जो बेबी देवी थी उनके साथ ऐसी घटना कर दी जाएगी? नहीं, हमको नहीं पता था कि ऐसे हो जाएगा। एक बार की ये हमको सुनना मिला कि हाँ ऐसे हम लोग कर दिए हैं। बता दूं कि अभी थाने में इन्होंने कंप्लेंट दिया है, और पुलिस प्रशासन यहाँ पे इस मामले को 3 दिन हो गया, 72 घंटा हो गया, लेकिन अभी तक कोई भी जांच नहीं हुआ। जो भी अपराधी हैं वो खुलेआम बाजार में घूम रहे हैं, लेकिन अभी कोई पकड़ नहीं गया है। तो मैं बिहार सरकार से निवेदन करता हूँ कि इस मामले को जल्द पर्दाफाश करें। तो जय हिंद दोस्त, मैं फिर से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।